उठी एक नोटिस की खबर ने एक बार फिर देश के सबसे पुराने और संवेदनशील धार्मिक विवादों में से एक को सुर्खियों में ला दिया है। मामला है ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य कहे जाने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, जिनसे माघ मेला प्रशासन ने 24 घंटे में ये साबित करने को कहा कि वे वास्तव में शंकराचार्य हैं। दरअसल प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन आमने सामने आ गए। प्रशासन ने उन्हें पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए जाने से रोक दिया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई और मामला इतना बढ़ गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए। उनका साफ कहना है कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा वे अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। इसी तनाव के बीच माघ मेला प्राधिकरण ने एक सख्त कदम उठाया और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में पूछा गया कि उन्हें अपने नाम के आगे शंकराचार्य की पदवी क्यों लगाई, जबकि इस पद को लेकर मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। प्रशासन का तर्क है कि जब तक अदालत में अंतिम आदेश नहीं आ जाता तब तक किसी को ज्योतिष पीठ का विधिवत शंकराचार्य नहीं माना जा सकता। अब सवाल उठता है कि यह विवाद नया है या इसके पीछे कोई लंबा इतिहास छुपा है। दरअसल इस विवाद की जड़ें साल 2022 में जाती हैं। 11 सितंबर 2022 को 99 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया था। उनके निधन से पहले ही उनके उत्तराधिकारियों के नाम की घोषणा कर दी गई थी। उनकी वसीयत के आधार पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ की गद्दी सौंपी गई। यह घोषणा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पार्थिव शरीर के सामने की गई थी, लेकिन तभी से इस नियुक्ति पर सवाल उठने लगे। कई सन्यासी आंकड़ों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने खुलकर कहा कि शंकराचार्य की नियुक्ति एक परंपरागत प्रतिक्रिया होती है जिसका पालन नहीं किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 16 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक अभिनंदन समारोह पर रोक लगा दी। यह समारोह अगले ही दिन होना था। अदालत को बताया गया कि गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इस नियुक्ति का समर्थन नहीं किया है। इसके बाद ही यही आरोप लगाया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित करने का गलत दावा किया है। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि उनका पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को हो चुका था और वह पूरी तरह गुरु की वसीयत के अनुसार हुआ था। उनका दावा है कि जब पट्टाभिषेक पहले ही हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर उनके जीवन की बातें करें तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। बचपन में उनका नाम उमाशंकर उपाध्याय था। पढ़ाई के दौरान उनका संपर्क संतों से हुआ और अंततः वे वाराणसी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुई। साल 2000 में उन्होंने उनसे दीक्षा ली और संन्यास का मार्ग अपनाया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने बेबाक बयानों और राजनीतिक सक्रियता को लेकर भी चर्चा में रहे। उन्होंने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतरने की कोशिश की। इन दिनों वो गौरक्षा को लेकर लगातार मुखर नजर आते हैं। अब प्रयागराज माघ मेले का नोटिस इस पुराने विवाद को एक बार फिर केंद्र में लाया है। सवाल यही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मान्यता मिलेगी या यह मामला अभी लंबा खिंचेगा। आने वाले 24 घंटे और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई इस विवाद की दिशा तय कर सकती है।